हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर एसटीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसटीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और जिसका ब्रांच सिविल है, तो सिविल ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एक तरह से आप ये समझ लो कि सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को थर्ड सेमेस्टर का एक कंप्लीट रोड मैप यहां पर मैं दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। देखिए, जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चरल प्लानिंग। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आप बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है ना। ये इजी सब्जेक्ट है और आप इसे मानकर चलो, अगर सेल्फ स्टडी करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप नई नई चीजें सीखोगे कि बिल्डिंग को प्लान कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, है ना, बिल्डिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, डोर अपन कहाँ पे देना चाहिए, प्लम्बिंग कितनी तरह की चीजें होती हैं, तो ये जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना बेटा, वो आपको यहां पर स्टडी करना, और ये इजी है। तो आप इसे अच्छे मन से स्टडी करना, आपका काम हो जाएगा। आप ये मानकर चलो कि वीक में आप अगर 3 दिन भी इसे पढ़ते हो, अगर आप 3 दिन भी इसे पढ़ते हो तो आप आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इजी चीजें जब आप इसे रीड करोगे ना, टाइप्स ऑफ डोर भी होता है, टाइप्स ऑफ विंडोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन में काम आती है बेटा। आप अगर खुद से पढ़ोगे ना तो इसमें क्या कर पाओगे, आप ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब्जेक्ट मानकर चलो कि आपका इजी है, आप इसे आराम से कर लोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए उसके बाद आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, वो है आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब एक बात समझना बेटा, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, ये प्योर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और अगर मैं अच्छे से कहूं तो ये आप समझ लो कि आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। जिस तरीके से आपका मैकेनिक्स था ना, देखो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, ठीक है, उसके बाद मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ होता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, और जब आप आगे जाओगे ना बेटा, तब आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है बेटा आरसीसी। ठीक है, स्टील। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहते हैं बेटा, और ये सीक्वेंस वाले सब्जेक्ट है। मतलब मानकर चलो कि अगर आप मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तब आप जाके आगे जब 4th सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये बोलूंगा बेटा कि जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है वो आपके लिए एक बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं पढ़ते तो इसमें पेपर क्लियर में करने में भी आपको दिक्कत होगा। आप ऐसा नहीं सोचते कि आप आराम से जाओगे, एक दिन में पढ़ लोगे, नहीं, आपको इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा बेटा, आप अपने पेपर को क्लियर कर पाओगे। तो ये आपका प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको भी आप एक रूटीन बना लो कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन इससे आपको पढ़ना है। 5 डेज आपको पढ़ना है, 1.5 घंटे का सेशन बना लो, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, चलिए उसी तरीके से इसके नीचे जो सब्जेक्ट है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या है बेटा, आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या है बेटा, आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। देखो एक बात समझना, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का कोर्स तो मैं आपको दे दूंगा, तो ये वाला सब्जेक्ट मैं करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाला सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा पूरा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके सिलेबस के वीडियो को देखना, इसके वहां पर मैंने सारी चीजें समझाई बेटा। तो ये वाला पोर्शन तो मैं करवा दूंगा, आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में करवा दूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स अभी मैंने रिव्यू में रखा है, अगर आपको इसमें ज्यादा दिक्कत होगा तो हो सकता है कि सितंबर से मैं कोर्स इसका स्टार्ट कर दूं। फिलहाल अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, डिपेंड करता है। अगर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो आप इसे पहले यूट्यूब वगैरह में ट्राई करो पढ़ने का। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अगर आपको दिक्कत नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर आप इसमें प्रॉब्लम फेस करोगे तो मैं कोशिश करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने की। ठीक है बेटा, चलिए, तो एक आपका ये मेन सब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका ये मेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो मैं कवर करवा दूंगा अपने कोर्स में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स आप पहले खुद से पढ़कर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको भी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में।
अब यार देखो, जैसे मैथमेटिक्स 1 था, मैथमेटिक्स 2 था, वैसे मान के चलो मैथमेटिक्स 3 है, तो ये आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चलो सब्जेक्ट है आपका, और इसका क्लास में करवाता हूं, तो ये वाला आपको लेक्चर मिल जाएगा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का, और मैथमेटिक्स 3 का भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। लिंक मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। तो यहां पर आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें 2 मैं कवर करवा दूंगा, एक आपको कवर करने की कोशिश करना, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, और अगर आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स कवर नहीं होगा तब आप मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहां पर पढ़ाने की कि भैया फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी कोर्स है वो मैं लॉन्च कर दूं। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं इंजीनियरिंग जूलॉजी का। तो ये आपका थ्योरेटिकल है, आप इसको अगर एग्जाम टाइम में ही पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। बेसिकली आपको क्या है बेटा, ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये 3 सब्जेक्ट पे क्या करना है आपको, फोकस करना है। ठीक है, ये भी आप कर लोगे, थ्योरेटिकल है, ये भी आप कर लोगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको क्या करना है बेटा, फोकस करना है। तो इसके सिलेबस कुछ इस प्रकार से हैं, तो जो बच्चा सिलेबस जानना चाहता है, ठीक है, वो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, ये आपका पहला वाला सब्जेक्ट का, ठीक, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, और ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का है ना, इसका मैंने डिटेल डिस्कशन भी करा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक, 4, 5 और ये आपका 6। ठीक है, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ मुझे लगता है ना, 8 में मैंने गलती कर दी, एक मैं ऐड कर देता हूं, होता है कभी कभी है ना, आगे पीछे। 8 गलत ही बन गया मुझे ऐसा लग रहा है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए मैं इसको ठीक कर दूंगा बेटा, है ना, इसमें कहीं पे गलती हो गई यूनिट, इसमें मैं देख लूंगा इसको। ठीक है, ये आपका 4, 5 और 6 यूनिट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा मिस हो गया। ये मैथमेटिक्स 3 का यूनिट नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये आपका 4, 5, 6। ठीक, ये जूलॉजी का कहीं पे मिस हो गया बेटा, मैं उसको चेकआउट कर लूंगा। ठीक है ना, ये आपका 3, 4 और वो आपका 5, 6। ठीक है, चलिए तो बेटा देखो, मैथमेटिक्स 3 का लेक्चर आपको मिल जाएगा, फीस 799 है। डेमो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। उसी तरीके से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का भी कोर्स आपको मिल जाएगा, 799 फीस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। एक बार आप जरूर इसको चेकआउट करें, और अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का जरूरत होगा तो आप इसी वीडियो पे कमेंट करना, मैं उसे करवाने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।